नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बात अठन्नी की। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि कैसे बड़े लोग, पैसे वाले लोग अपनी कमियों को छुपा लेते हैं और छोटे लोग जिनके पास कम पैसा है, जो आर्थिक रूप से तंग हैं, वो छोटी छोटी बातों में भी फंस जाते हैं। इस कहानी को मैं पढ़ रहा हूँ और बीच बीच में आपको समझाता हूँ। बात अठन्नी की। कहानी के रचनाकार हैं सुदर्शन। और कहानी देखिए। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला नाम का एक व्यक्ति है जो बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। 10 रुपये उसके तनख्वाह है और उस तनख्वाह को वो पूरा का पूरा अपने घर भेज दिया करता था। उसके गांव में उसके और भी लोग थे, बूढ़े पिता थे, पत्नी थी, एक लड़की और एक लड़का। तो लेकिन इस 10 रुपये से उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता था, ये बात आप भी समझ सकते हैं। और यहाँ वो जैसे तैसे अपना काम निकालता था। आगे देखिए। अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य ले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। उसने बार बार इंजीनियर साहब से कहा कि वो उसकी तनख्वाह बढ़ा दे, लेकिन इंजीनियर साहब साफ कह दिया करते थे कि अगर तुमको कोई ज़्यादा देता है तो तुम वहाँ कर लो, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। अब देखिए, रसीला के मन में एक भ्रम है, और भ्रम ये है कि वो इस समय जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ उसको बहुत आदर सम्मान मिल रहा है। दूर जाकर, कहीं और जगह जाकर हो सकता है कि 1-2 रुपये बढ़ जाए, लेकिन इस तरह का आदर सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल नौकरों पर कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ पर बाबू जगत सिंह उसके ऊपर विश्वास भी किया करते थे। अब देखिए, इस बात का जिक्र यहाँ किया है। अंत में जाकर ये बात कैसे अंत से जुड़ती है, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार में रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटे साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमजान को मिठाई देता। रसीला में और रमजान में गहरी मित्रता है। और यहाँ एक बात और देखने लायक है कि देखिए, रसीला हिंदू है और रमजान मुस्लिम है। तो इस कहानी में रचनाकार ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि ये जो हिंदू मुस्लिम के जो चोचले हैं, ये एक मध्यम वर्गीय समाज की बात है। क्योंकि बहुत छोटे में भी लोग जात पात में उतना यकीन नहीं करते। क्योंकि यहाँ देखिए, गरीबों की कोई जाति नहीं होती। मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ इस तरह बैठे हैं जैसे सगे भाई। और बहुत हाई लेवल में भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ये सारे झमेले मध्यम वर्ग के लोग ही लेकर बैठे हुए हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार में रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटे साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमजान को मिठाई देता। दोनों आपस में लेन देन रखते थे, इसी तरह किया करते थे। अब यहाँ देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मुसलमान है तो मैं उसका नहीं लूँगा, ये हिंदू है तो मैं उसका नहीं लूँगा, क्योंकि गरीबों की कोई जाति नहीं होती। मार्क्स ने कहा है कि दुनिया में 2 ही जाति हैं, एक अमीर एक गरीब। एक जो शासन करता है और एक जो शासक के अंडर में है। 2 ही जातियाँ हैं। एक दिन रमजान को उदास देख कर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगत। एक दिन रमजान ने रसीला से पूछा कि भाई तुम इतने उदास क्यों? तो वो इधर उधर के बहाने करते हैं। फिर उसे अपनी कसम देता है तो रसीला बताता है। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। रमजान उनसे कहता है कि मालिक से पेशगी मांग लो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मालिक ने तो देने से इनकार कर दिया।
रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। अब यहाँ फिर ये बात जाहिर हो रही है कि हिंदू मुसलमान वाली बात इन लोगों में नहीं है। और रसीला सोचता है कि देखो, मैं जिनके यहाँ नौकरी करता था उन्होंने एक पैसा भी देने से मना कर दिया, और एक रमज़ान है कि अपने रखे हुए पैसे मुझे घर भेजने के लिए देता है। तो उसके प्रति रसीला के मन में, रमज़ान के प्रति रसीला के मन में एक श्रद्धा पैदा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। बात पुरानी हो गई। रसीला ने ऋण चुका दिया। केवल 8 आने यानी 50 पैसे बाकी रह गए थे। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, पर फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठाता था। अब रसीला की एक और, अगर पूछे कोई आपसे कि रसीला की चारित्रिक विशेषता क्या है, तो रसीला में कृतज्ञता की भावना है। रसीला रमज़ान के आगे कभी हाथ नहीं उठाता था, जबकि रमज़ान कभी उसे पैसे के लिए टोकता नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक कृतज्ञता थी जो उसका सम्मान करने के लिए उसे विवश करती थी। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अब देखिए, अंदर कुछ लेन देन चल रहा है। बात यहाँ घूसखोरी की हो रही है, लेकिन हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त कर दिया। आप समझे कि आपने मेरा काम मुफ्त कर दिया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। रसीला सोच रहा है कि वो सारा दिन मजदूरी करता है और तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं, और बड़े लोग किस तरह से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। रमज़ान बोलता है, हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। रसीला की बात सुनने के बाद रमज़ान ये बात कहता है, गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। आज भी एक शिकार फंसा है और 1000 से कम में तय न होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान ही जाने। वे आपस में कहते हैं कि भैया गुनाह का फल मिलेगा कि नहीं, ये तो भगवान जाने, लेकिन ये लोग इसी तरह पैसा कमाते हैं। भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठरियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। अब देखिए कि ये कहानी यहाँ पर किस तरह मार्क्सवादी हो जाती है। यहाँ पर भाग्य का या कर्मफल की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ कर्मफल इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाग्य, कर्मफल, पाप, पुण्य, ये सब हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए या कमज़ोरों को डराने के लिए बनाए गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग आज से पाप ही शुरू कीजिए, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। रसीला सोच रहा कि मैंने सैकड़ों रुपए खर्च किए लेकिन धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। इंजीनियर साहब ने उसे बुलाया और 5 रुपए की मिठाई मंगवाई। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटा दी और सोचा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। बाबू जगत सिंह जैसे ही मिठाई देखते चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। रसीला बोलता है, हाँ 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। अब देखिए, पहले कहानी की शुरुआत से इस बात को जोड़िए। रसीला के मन में शुरू में ये विश्वास था कि यहाँ लोग उसका सम्मान करते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो बात यहाँ आकर कैसे कंट्राडिक्ट हो जाती है, कैसे कट जाती है। हुजूर झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए। रसीला कुछ बोलने जाता है, उसके पहले ही इंजीनियर बाबू चिल्लाते हैं, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। उसको लेकर हलवाई के पास जाते हैं या जाने की बात करते हैं। अब कोई रास्ता न बचा। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दो। रसीला अपनी गलती मान लेता है, कहता है इस बार गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। अब देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, इंजीनियर साहब की
के आंखों से आग बरसने लगी। इस बात से ये सिद्ध हो रहा है कि इंजीनियर साहब बहुत ईमानदार हैं, जबकि थोड़ी देर पहले या 1-2 दिन पहले वो घूस ले चुके हैं। तो अपनी गलतियों के प्रति आदमी किस तरह अंधा हो जाता है। अपनी गलतियाँ आदमी को नहीं दिखाई देती हैं और दूसरों को दिखाई देती हैं। संभवतः रचनाकार यही दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है, और उच्च वर्ग किस तरह से पैसे कमा रहा है और अपनी गलतियों को अपने पैसे के बल पर छुपा दे रहा है, और दूसरे को गलत दिखाकर उसे सज़ा भी हो जा रही छोटी छोटी बात के लिए। इंजीनियर साहब की आंखों से आंख बरसने लगे। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट देते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 8 आने के लिए उसे पीटते हैं। अब ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज करती है आदमी को कि 8 आने के लिए रसीला को पीटते हैं और पुलिस को 5 रुपये दे देते हैं घूस की इसको पीटो। माने ये राइटर का ना, ये एक तरह का सामाजिक व्यंग है। समाज पर किस तरह का व्यंग है कि लोग अपनी गलतियों को कैसे छुपा दे रहे हैं, अपनी चीज़ें उन्हें नहीं दिखाई दे रही, खराबियाँ दूसरों की दिखाई दे रही हैं। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सलीमुद्दीन की अदालत में ये मुकदमा पेश किया गया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो वह कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। चाहता तो वो कह सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि रसीला जो था वो मूल रूप से ऐसा नहीं था, चोर या बदमाश नहीं था। उस दिन उसने ऐसा ज़रूर किया, लेकिन वो मूल रूप से ऐसा नहीं था। एक गलती के बाद उसने अपने आप को सुधार भी लिया, या कहिए कि उसके अंदर का जो डर था वो बाहर आ गया, उसने दोबारा ऐसा नहीं किया। फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। वो अपनी गलती मान लेता है। अब गलती मान लेने के बाद जो अदालत होती है वो तो सबूत से चलता है, वो दया और इमोशन से तो चलता नहीं है। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। अब देखिए रचनाकार का व्यंग देखिए, शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। शेख साहब घूस ले चुके हैं, फिर रचनाकार यहाँ उनको न्यायप्रिय बता रहा। माने ये नहीं कह रहा है कि वो घूस नहीं लेते, ये एक तरह का व्यंग है, समाज पर व्यंग है। समाज किस तरह से दो मुँहा हो गया है, किस तरह से 2 तरह की बातें समाज में एक साथ चल रही हैं। आंखों में खून उतर आया, सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। असली अपराधी जो है, जो बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। और 8 आने की चोरी के लिए उसे जेल होने वाला है। आप आज भी देख रहे हैं, टीवी में देख सकते हैं, लोग चोरी करते हैं, विदेश भाग जाते हैं, और आप अगर 10,000 रुपया बैंक से ले लीजिए तो दूसरे दिन सम्मान आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं। रमज़ान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। अब रमज़ान यहाँ कह रहा है कि अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। इसका अर्थ ये नहीं लगाना है कि रसीला को, रमज़ान को उसकी चोरी से उससे घृणा हो गई, ऐसा नहीं। ये उसके अंदर का गुस्सा है। गुस्सा क्या है कि 8 आने के लिए उसको 6 महीने का जेल हो गया, और जो 1,000 रुपया घूस लिया उसका कुछ नहीं हो रहा है। ये उसके अंदर का गुस्सा निकल कर आया है। आम आदमी के गुस्से को दिखाने के लिए रमज़ान के मुंह से ये बात कहलाई गई है। रमज़ान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ 18 की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, 18 का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। इस बात के माध्यम से रचनाकार क्या कहता है कि किस तरह समाज दो मुँहा होता जा रहा है, किस तरह समाज में डबल स्टैंडर्ड हो रहा है, किस तरह समाज में 2 तरह की बातें हो रही हैं। बड़े अपराध के लिए लोग छूट जा रहे हैं और छोटे अपराध के लिए जेल हो जा रहा है। तो इस कहानी में यही दिखाने की कोशिश की जा रही है, समाज की असमानता। और इसके बाद इस पे एक बात जो मैंने पहले कही कि माने छोटे लोग मेरा कहने का अर्थ आर्थिक रूप से जो तंग हैं, उनके लिए जाति पात कोई मायने नहीं रखता। ये हम लोग रसीला और रमज़ान के माध्यम से इस कहानी में देख पा रहे हैं। रसीला एक ईमानदार व्यक्ति था। उस 8 आने की चोरी से आप उसे बेईमान नहीं कह सकते। वो एक क्षणिक रिएक्शन था जो उसके अंदर हुआ, लेकिन बाद में वो उस झूठ को छुपाने के लिए कोई झूठ नहीं बोलता। इससे ये जाहिर होता है कि वो मूल रूप से ईमानदार था। रसीला रमज़ान उसका एक अच्छा दोस्त था। ये तमाम चीज़ें इस कहानी में दिखाई गई हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली बात अगले वीडियो। नमस्कार।